केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे लिगेंड के सूत्र, लिगेंड का नाम और उसके आवेश की। पिछली क्लास में हमने कुछ लिगेंडों की बात की थी, वो सारे के सारे लिगेंड आपके थे एक दंतुक लिगेंड। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य एक दंतुक लिगेंडों की। जैसे अगर हम बात करें, हमने पिछली क्लास में बात की थी OH- को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, और OH- का जो आवेश रहेगा वो -1। इसी प्रकार O2-2 या O-1, यहाँ पर O2-2 मतलब 2 ऑक्सीजन पर -2 है तो 1 ऑक्सीजन पर -1, इसका हो जाएगा पर ऑक्सो, आवेश प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर -1। इसी प्रकार O-2, इसे हम बोलेंगे ऑक्सो और इसका आवेश रहेगा -2। ये कुछ है एक दंतुक लिगेंड। इसके अलावा अगर हम बात करें H-, जिसे हम बोलेंगे हाइड्राइडो, इसका भी आवेश -1 रहेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ लिगेंडों की बात करें तो जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड है आपका CH3COOH, और इस एसिटिक एसिड में से अगर मैं H+ के रूप में बाहर निकाल दूं तो बच क्या जाएगा, बचेगा CH3CO और O-। यहाँ पर हम CH3COO-। देखो इससे बोलेंगे एसिटिक एसिड, H चला गया तो O- बच गया, अब इसे क्या बोलेंगे, एसीटेटो, और इसका भी आवेश क्या हो जाएगा आपका -1। ये कुछ आपके लिगेंड थे ऋणावेशित -1 वाले -1 आवेश वाले लिगेंड थे। अब अगर हम बात करें, देखो कुछ बात करेंगे हम उदासीन लिगेंडों की बात करेंगे अब, जिनमें अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उदासीन लिगेंडों की बात करें तो CO आपका लिगेंड हो जाएगा कार्बोनिल, जिस पर आवेश है 0। इसी प्रकार उदासीन लिगेंड हो जाएगा NO, जिसे बोलेंगे हम नाइट्रोसिल, इस पर भी आवेश रहेगा 0। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रचलित H2O, जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे लिगेंड में इसका नाम होगा एक्वा, और ये भी आपका उदासीन लिगेंड है, आवेश इस पर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा बात करें, देखिए NH3, इसे बोलेंगे हम एमीन। देखो इसका डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर 2, इसमें डोनर एटम दाता परमाणु नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, और ये भी आपकी एमीन, और इस पर भी आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें PH3, जिसे हम बोलेंगे फास्फीन, और इस पर भी आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एक बार आप नोट करिए इन सभी लिगेंडों को, फिर रब करता हूँ। हाँ, तो अब देखो कुछ और लिगेंडों की बात करें तो देखो यहाँ से NH3 को अपन एमीन बोलेंगे, तो देखो NH3 में से, ध्यान से समझना इस बात को, NH3 में से एक H+ के रूप में चला गया। जैसे ये आपका NH3 है और इसमें से एक H+ के रूप में, जैसे NH और एक H, यहाँ से एक H+ के रूप में बाहर चला गया, तो जो बच गया वो क्या था आपका NH2-।
तो आपका अगला लिगेंड हो जाएगा NH2 माइनस। मान लीजिए इस NH3 में से 2 H+ के रूप में चले गए, ये वाला H और चला गया प्लस के रूप में, ये H भी चला गया, तो दोनों H+ चले गए। इसका मतलब बचा क्या आपके पास में NH बचा, और इस बार आपके ऊपर आवेश कितना NH पर आ गया, आवेश -2, तो NH -2। और मान लीजिए NH3 में से तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में चले गए, ये 3H+ हो जाएगा, और अब क्या है यहाँ पर आपके पास में H बचेगा नहीं, तो नाइट्रोजन पर आवेश आ जाएगा आपके N-3। तो इन तीनों लिगेंडों का अगर हम नामकरण की बात करें तो आवेश तो हो जाएगा इसका -1, इसका हो जाएगा -2, और इसका आवेश हो जाएगा -3। इसका नाम होगा एमिडो, इसका नाम होगा इमिडो, और इसका होगा नाइट्राइडो। एक इसी प्रकार NO2 तो नाइट्रो, इस पर भी आवेश क्या रहेगा, -1। ये सारे के सारे आपके हैं एक दंतुक लिगेंड, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को केवल और केवल एक उपसहसंयोजक बंध प्रदान करेंगे या एक लोन पेयर प्रदान करते हैं। ये आपके हो गए एक दंतुक लिगेंड। अब हम कुछ बात करेंगे द्विदंतुक लिगेंडों की। एक बार आप नोट कीजिए इन्हें। हाँ, अब देखो, अब बात करेंगे हम द्विदंतुक लिगेंडों की। सबसे पहले तो द्विदंतुक लिगेंड होंगे कौन से, देखो द्विदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं और एक समय में एक साथ दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करेंगे एथिलीन डाइएमीन, तो देखो सबसे पहले एथिलीन क्या है, CH2CH2। इस यौगिक का आयुपेशी नाम होता है एथीन, और सामान्य नाम अपन इसी को क्या बोलते हैं, एथिलीन। आयुपेशी नाम है एथीन और सामान्य नाम क्या है, एथिलीन। और जब इस एथिलीन का एक बंध यहाँ से तोड़ दिया जाए और इसके दोनों तरफ NH2 और NH2 जोड़ दें, तो अब इस लिगेंड बन जाएगा। और इस लिगेंड के अंदर 2 दाता परमाणु है, देखो दोनों नाइट्रोजन, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध का निर्माण करेगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन। आवेश इस पर क्या रहेगा, आवेश 0 रहेगा। दोनों नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करेंगे। ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा, जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ते हैं इस प्रकार से COOH, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जब इसी ऑक्जेलिक अम्ल में से, जैसे ऑक्जेलिक एसिड अपन बनाए तो OH, इसी प्रकार COOH, ये 2 COOH समूह से जुड़े हुए हैं, COOH। इसमें से ये वाला H और ये वाला H दोनों H+ के रूप में जब बाहर चले जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर भी नेगेटिव का चार्ज 1 और यहाँ पर भी नेगेटिव का चार्ज 1। तो इस यौगिक के अंदर अगर हम बात करें तो COO नेगेटिव या इस रूप में लिख सकते हो। इस यौगिक को ऑक्जेलिक एसिड से बना है तो इसका नाम हो जाएगा इस लिगेंड का ऑक्सीलेटो। और चूँकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर -1 आवेश है, इसका मतलब इस लिगेंड पर आपका आवेश क्या रहेगा, -2 आवेश रहेगा। इसी के अलावा हम बात करें तीसरे लिगेंड की, जिसमें दोनों
नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है, दाता परमाणु है, और इसका नाम हो जाएगा बाइपीरिडाइल। और इस पर भी आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके अलावा बात करें, एक और लिगेंड होगा आपका, चलो इसको मैं रब करके ऊपर बनाता हूँ वापस। देखो ऑक्सीलेटो को अपन OX से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट होगा आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा GLY। इस पर भी चूंकि 2 दाता परमाणु है, दाता परमाणु यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन एटम एक दाता परमाणु है और ये वाला एक ऑक्सीजन दाता परमाणु है। तो दाता परमाणु यहाँ पर 2 है, लेकिन आवेश क्या रहेगा, -1। तो ये कुछ आपके द्विदंतुक लिगेंड थे। अब हम आगे बात करेंगे त्रिदंतुक लिगेंडों की। तो त्रिदंतुक लिगेंड कौन से लिगेंड हो जाएंगे, जिन लिगेंडों के पास में दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब देखो त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक और पंचदंतुक और हेक्सादंतुक, जिन्हें हम 6 दाता परमाणु होते हैं। तो देखो त्रिदंतुक की अगर बात करें, हाँ, तो इस यौगिक में देखो एथिलीन ग्रुप कितने हैं, 1 और ये 2 एथिलीन ग्रुप। लेकिन इसमें डोनर एटम या दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन। अब यहाँ पर इसका आवेश क्या रहेगा, 0। लेकिन दाता परमाणु की संख्या इसके पास में कितने हैं, 3 दाता परमाणु है। ये हो गया आपका त्रिदंतुक लिगेंड। अगर हम बात करें चतुर्दंतुक लिगेंड की, अगर हम बात करें तो चतुर्दंतुक लिगेंड में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 4 दंतुक, मतलब जिसके पास में 4 दाता परमाणु हो। और 4 दाता परमाणु का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके पास में केवल और केवल यहाँ पर बदलाव केवल इतना सा होना है कि देखो इसी यौगिक के अंदर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पर NH और एक CH2 ग्रुप और आएगा, CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये एक एथिलीन, ये दूसरी एथिलीन और ये तीसरी। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन, 1 2 और 3। तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन, 1 2 3 और ये 4 डोनर एटम है, 4 दाता परमाणु है, लेकिन आवेश क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें अब पंचदंतुक की, तो पंचदंतुक के अंदर आपका हो जाएगा देखो एथिलीन पंचदंतुक, एथिलीन। अब हम बनाएंगे डाईएमीन। तो डाईएमीन कैसे बनेगा, ये हो गया आपका डाईएमीन।
लेकिन अभी तो क्या हुआ है, ये एथिलीन डाइमीन हुआ है, ये द्विदंतुक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, एक दोनों ही H हटा देते हैं, चलो एक और ये दो H, दोनों H हटाए और इसके साथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या था, CH3COOH था। तो हमने क्या किया था, इस H को H प्लस के रूप में भेज दिया था, तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ गया था और इसको क्या बोल रहे थे अपन, एसीटेटो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इसे हम क्या बोल रहे थे, एसीटेटो बोल रहे थे। तो अब इसका जो लिगेंड बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ CH3 में से एक H हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH2COO नेगेटिव। सेम टू सेम यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। ये दो हाइड्रोजन है, इनमें से अगर हमें एक हाइड्रोजन को ये से रख देंगे और दूसरे हाइड्रोजन को CH2COO नेगेटिव। यहाँ पर होता क्या है कि एथिलीन डाइएमीन 1 2 और ये 3 एसीटेटो ग्रुप है। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो इतने से ग्रुप को हम बोलते हैं एथिलीन, ये 2 डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन और ट्राई एसीटेटो। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। अब इसमें दाता परमाणुओं की अगर हम बात करें तो देखो दाता परमाणु 1 2 3 4 और ये 5। दाता परमाणु तो 5 है, लेकिन टोटल आवेश इस पर क्या रहेगा, -3। ये हो गया आपका पंचदंतुक लिगेंड। अब देखो पंचदंतुक लिगेंड के बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट लिगेंड की, तो पंचदंतुक के बाद में आपका लिगेंड आएगा हेक्सादंतुक, हेक्सादंतुक लिगेंड। कोई खास बदलाव नहीं होना, आप एक बार इसे ध्यान से देखो। एथिलीन डाइएमीन, ये NH2 ग्रुप थे तो डाइएमीन हो गया और ट्राई एसीटेटो। अब इसमें क्या होगा, हेक्सादंतुक में क्या होना है, केवल इतना सा बदलाव होना है कि एथिलीन तो है वैसा का वैसा ही, एथिलीन डाइएमीन, ये आपका हो गया डाइएमीन। अब एमीन के जो दो हाइड्रोजन थे उनकी जगह एसीटेटो ग्रुप जुड़ेगा, COO नेगेटिव और यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पर अब पिछली जो पंचदंतुक लिगेंड था उसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इस बार हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH2COO नेगेटिव और यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव। अब हुआ क्या, एथिलीन था, एथिलीन डाइएमीन और टेट्रा 1 2 3 और ये 4। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, जिसको सॉल्ट में बोलते हैं अपन EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान क्या रखना है, इसके पास में दाता परमाणु 1 2 3 4 5 और ये 6 है, इसीलिए हम हेक्सादंतुक बोलेंगे। लेकिन इस लिगेंड पर आवेश कितना रहेगा, इस लिगेंड पर आवेश रहता है -4 आवेश रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और हेक्सादंतुक सभी प्रकार के लिगेंडों की जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। अब हम बात करेंगे यौगिकों का या उपसहसंयोजक यौगिक है, उन सभी उपसहसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिगेंड के ऑक्सीकरण अंक का पता होना जरूरी है और उसका नामकरण सीखेंगे। कोई भी आपका जैसे उपसहसंयोजक यौगिक है तो उस यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु, उसका ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उस ऑक्सीकरण अंक के आधार पर आप उसकी नाम कैसे लिखोगे, IUPAC नाम की पद्धति है, उसके बारे में बात करेंगे।